अकाउंट, लॉ, मैथ, यदि इन सब का बदला लेना है इकोनॉमिक्स के थ्रू ना, तो 60 मार्क्स के लिए फर्स्ट 5 चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे और रेस्ट 20 मार्क्स आपके ना रिमेनिंग 5 चैप्टर से आने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एबीसी एनालिसिस किया है विथ 1.5 डेज एनालिसिस, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि आखिर किस टॉपिक को सबसे पहले करना है। इनफैक्ट हर एक चैप्टर में से कौन से वो यूनिट हैं जिनको आपको पहले कवर करना है। जेन्युइनली नीचे जाके मेरे को बताना कि आपके अकाउंट, लॉ, मैथ में कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स बन रहे हैं, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स को ना एज अ बैलेंसिंग फिगर यूज करते हैं। आई नो यार, सबके एग्जाम बराबर नहीं गए, किसी का मैथ बिगड़ गया तो किसी का लॉ बिगड़ गया, बट दोस्त अभी हम हारेंगे नहीं। लास्ट पेपर हमारा बाकी है, जाके नीचे मेरे को कमिटमेंट दो, यस भैया हम इस एग्जाम में डट के मुकाबला करेंगे। चलो हम फटाफट बढ़ते हैं कि आप कैसे इसको जो है 1.5 डेज को एनालाइज करने वाले हो। यहाँ पे आपको पता है कि मैंने पूरा का पूरा हर एक अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है, जहां पे इसके अकॉर्डिंग आपके ये फर्स्ट 5 चैप्टर हैं जो कि ए कैटेगरी में हैं, जो पूरी तरीके से रेड हैं। कौन कौन से वाले? चैप्टर 2, 3, 4, 6 और 7, ये आपसे ना टोटल 50 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। और नेक्स्ट 3 चैप्टर रहे 8, 9, 10, जो कि आपका ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स कवर करेंगे। और रिमेनिंग 2 चैप्टर हैं जो कि आपका 10 मार्क्स देके जाने वाले हैं। ये रहा वो पूरा का पूरा बाइफरकेशन कि यदि मैं बोल रहा हूं दूसरे टॉपिक में, तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको दूसरे चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड यूनिट पे ध्यान देना है। रिमेनिंग की यूनिट आप बाद में करोगे, थर्ड यूनिट तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही चैप्टर 3 में देखोगे तो आपके फर्स्ट यूनिट से ही 7 मार्क्स आ जाते हैं। चैप्टर 4 में देखोगे तो इक्वल वेटेज रहता है हर एक यूनिट्स का। एंड इसके अलावा चैप्टर 5 मैंने बताया ये 5 मार्क्स के लिए है। 6 में आप देखोगे तो फर्स्ट यूनिट से ही 10 मार्क्स का ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पब्लिक फाइनेंस में ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहता है यहाँ पे। और देखोगे तो फोर्थ यूनिट भी सिमिलर 3 मार्क्स की आ रही है। चैप्टर 8 में 3, 3, 5 यानी सेकंड यूनिट इसकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। और चैप्टर नंबर 9 में देखोगे तो ये लास्ट की जो यूनिट है 3, इनमें से 2-2 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। एनीवे वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये पीडीएफ आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जो है ए कैटेगरी कंप्लीट करनी है, देन बी कंप्लीट करनी है, बट उसके बाद सी करनी है। बट भैया मेरे को बताओ ना हम कैसे प्लान करें? देखो यार, अब मैथ का एग्जाम हो गया, उसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। तू राजा मेरे पास आ जा, वीडियो में मैं आगे ये भी बताने वाला हूं कि कैसे तू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का एक्सेस कर सकता है, यानी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जा सकता है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो मैं मान रहा हूं कि तू 7 बजे पढ़ाई करने बैठ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2.5 आवर्स दे और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर। ये मैंने कुछ यूनिट टॉपिक लिस्ट कर दिए हैं जिनको अच्छे से तू करके जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में ये टॉपिक आने के। देन इसके बाद 10 से 12 यदि आपके अंदर दम रहता है तो इस पोर्शन को आप जो है वो स्ट्रेच कर लेना। अदर मैं वाइज मैं बताऊंगा कि कैसे कोई बच्चा मॉर्निंग में भी यदि ये स्टार्ट करता है तो भी कंप्लीट कर लेगा 2 आवर्स देके। मैं ये मानता हूं कि ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने वाले हैं। देन ये हम मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे। यदि कोई बच्चा जल्दी सो गया है ना, तो वो यहाँ पे 4:35 एएम में जो है वो जगेगा और इसको कंप्लीट करेगा। और यदि आप ऑलरेडी लेट सोए हो तो 6 बजे जगो, 2.5 घंटे देके इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को डन डना डन डन कर दो। देन इसके बाद 8:30 से 10:30 यहाँ पे आप करोगे। बीच में चाहो तो 10-15-20 मिनट का ब्रेक ले लेना और ये पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर डन होगा। देन 11 टू 1:30 पीएम आपको जो है चैप्टर नंबर 6 को करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि आधे घंटे का मैंने ब्रेक डाल दिया है, यदि आपको और लगता है तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेना। आफ्टरनून और इवनिंग में क्या करोगे, क्योंकि ये डे बहुत बड़ा है। और मैं बता दूं यहाँ तक अच्छी बात ये है कि दोपहर तक ऑलरेडी हमने 50 मार्क्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब रिमेनिंग के आपके बचे हुए हैं हमारे टारगेट से केवल और केवल जो है 50-60 वहां कवर हो गए, 20-30 यहाँ पे कवर कर लिया, हमारा काम बन जाने वाला है। तो सबसे पहले आप करोगे यहाँ पे 2 से 4 मनी मार्केट और इनके ये टॉपिक अच्छे से देख के जाना। हर एक चीज को मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है, बिकॉज अकाउंट, लॉ, मैथ में बहुत सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं, आपको पता है। देन इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 पे जो है इंडियन इकोनॉमी, ये जो है वो
यहाँ पे करने वाले हो 6:30 टू 8:30, इससे पहले शाम को एक इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर अच्छे से आपको करना है। देन इसके अलावा बिज़नेस साइकिल जो चैप्टर नंबर 5 है, 5 मार्क्स के लिए ही आएगा, उसको कंप्लीट करोगे। देन हमारा आए जाएगा एग्ज़ाम डे और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है जिसको अच्छे से देख के रखना। ये 5 मार्क्स के लिए आया है, सुबह-सुबह उठो, आधे 1 घंटे में इसको निपटा लो। देन इसके बाद जो ये हमारा 7 एएम योर एग्जाम टाइम है जिसको मैंने 12 माना है, सबसे पहले तो रिवीजन करना उन इम्पोर्टेंट टॉपिक का, क्वेश्चन का, जो कि हमने अपने लिस्ट में दिए हैं, आपने टैग किए हैं, और लास्ट में फॉर्मूला सीट जो आपने बना रखी है उसको देख के जाना, जो भी आपने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं उनको करना। ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, इनके फ़ॉर्मूलों को अच्छे से कर लेना। एक बार जो भी डायग्राम वगैरह हैं उनको देख के चले जाना ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो अच्छे से कर पाओ, और प्रैक्टिस कर लेना। जो भी आपसे एमसीक्यू नहीं बने हैं उनको 1-2 घंटे दे के दे लेना, और थोड़ा-सा दिमाग को देना आराम। आधे 1 घंटे पहले आराम से थोड़े से गाने-वाने सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर जाके एग्ज़ाम में उतरो और मैथ जैसी गलती यहाँ पे मत करना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, 1 टू 100 आपको 40-40 रूल मैंने समझाया था। एक पहले फर्स्ट 40 मिनट में आपको क्या करना है कि 1 टू 100 क्वेश्चन चले जाने, श्योर शॉर्ट वाले सारे क्वेश्चन टिक कर देना। देन उसके बाद सेकंड 40 मिनट में केवल वो क्वेश्चन टिक करना जिनके 2 ऑप्शन जो हैं वो ऑलरेडी आप से एलिमिनेट हो चुके, 2 में कन्फ्यूजन है, और लास्ट के 40 मिनट में वो क्वेश्चन करना जो कि नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग के कारण आपको श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को टिक करना है। देन हमेशा ट्राई करना कि 60 मार्क्स जो हमारे ए पोर्शन है उससे आप कवर कर लो, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि उन क्वेश्चन को लीव कर देना जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान ही रखना है कि ये केवल और केवल 2 घंटे का पेपर है। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का मैं पीडीएफ कैसे एक्सेस कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पे जो है वो मैं पिन कर दूंगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना जहाँ पे ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, और यदि अभी चैनल पे नए हो ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई आपसे ऐसे ही मिलता रहेगा। एनीवे यार, मैं आपसे ना लाइव मिलने वाला हूँ एग्जाम के बाद, तो मेरे को यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो बताना कब आपसे मिलना एप्रोप्रिएट रहेगा। मैं आपसे 21 को मिलूं या फिर 20 के डे ही आपके एग्जाम के बाद मैं जो है नाइट में मिल जाऊं, मेरे को फटाफट बताना। बाकी ऑल द बेस्ट, जाके अच्छे से मचा के आओ, तबाही मचा के आओ। आपका भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।